नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि असल जिंदगी में सुखी कौन है। इस कहानी को अंत तक सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी भीख मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाजा खटखटा आता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुला होने के कारण वह अंदर झांकता है, यह देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। तब भिखारी देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं और खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद वह भिखारी वहां से चला गया। कुछ दूर चलकर वह सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी हैं यह लोग। परिवार में दो बच्चे हैं और वे बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है। और एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है। मुझे बहुत परेशानी होती है। इसके बाद वह भिखारी अपने रास्ते निकल गया और किसान के परिवार ने खाना खाया। खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी से कहने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं। बड़ी परेशानी है, सेठ से उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए बोली, आप परेशान ना होइए, सब ठीक हो जाएगा। किसान गांव में एक अमीर व्यक्ति के पास गया जो ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने अमीर व्यक्ति से 22,000 मांगे। जब अमीर व्यक्ति किसान को पैसा दे रहा था तो किसान ने देखा कि वहां पैसों का ढेर लगा हुआ है। किसान जब वहां से निकला तो वह सोच रहा था कि यह व्यक्ति कितना खुश है, मैं कहाँ 2,000 के लिए घबरा रहा हूँ और इस व्यक्ति के पास लाखों का हिसाब चल रहा है। यह सोचते सोचते किसान घर चला गया। उसी गांव में एक कपड़े की दुकान थी। कपड़े के दुकान के मालिक को गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर के एक बड़े दुकान से कपड़ा लाता था। एक दिन वह आदमी शहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ थे उनसे मुलाकात की। तब वह सेठ के पास फोन आया कि मालिक, हमारा लाखों का फायदा हुआ है। यह सब देखकर गांव का आदमी वहां से निकला तो वह सोचने लगा कि मैं अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और हजारों में खेल रहे हैं, यहाँ तो लाखों का फायदा हो रहा है। यह सोचते सोचते वह कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद दुकान के बड़े सेठ के पास उनका नौकर आया और बोला, एक खबर आई है मालिक, हमारा लाखों का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दावत में जाना है ना, अपने जो बहादुर साहब हैं उनके यहाँ दावत है, आप तैयार हो जाइए, हमने गाड़ी लगा दी है। सेठ जी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर के बाद सेठ जी बहादुर के घर पहुँच गए। वहाँ दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी, जैसे तैसे इनको कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखे कि कमिश्नर आ रहे हैं, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी साहब आकर मिल रहे हैं। यह सब नजारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहाँ मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूँ और कितना खुश हो रहा हूँ। सबसे ज्यादा तो सुखी यह है, इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी बहादुर से मिले और उन्हें तोहफा दिए। सेठ जी खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। बहादुर साहब के यहाँ दावत खत्म हो चुकी थी। बहादुर साहब का सिर दर्द होने लगा क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसी होगी, और फिर जाकर कमरे में लेट गए। नौकर आकर इनकी सेवा करने लगे। जब सिर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी बहादुर साहब को एक संदेश आया जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सिर दर्द और भी बढ़ गया। बहादुर साहब ने अपने नौकरों से कहा, क्या जिंदगी है, बड़े बड़े अधिकारियों को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वह सब करते हैं,
इसीलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सिर दर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था। बहादुर साहब ने नौकरों से कहा, देखो, जिंदगी में खुश तो यह है, सुखी तो यह है, इसको कोई चिंता नहीं है, ना घाटे की ना फायदे की। यह वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। दोस्तों, हर इंसान खुश तो है, लेकिन जैसे ही वह अपने से ज्यादा धनवान व्यक्ति को देखता है उसका संतोष टूटने लगता है। पर असल में धन और सुख एक ही चीज नहीं है। अगर आप सच में खुश और संतुष्ट रहना चाहते हैं तो हमेशा अपने से धनवान की ओर देखने से बचे। हो सकता है कि जो जीवन आप जी रहे हैं वही जीवन किसी और के लिए सपना हो। हम अक्सर अपनी खूबी और ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं और दूसरों जैसा बनने की दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन हर किसी की जिंदगी की अपनी अलग खासियत होती है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं और ताकत को पहचान लेंगे उस दिन से दूसरों जैसा बनने की चाह हमेशा के लिए मिट जाएगी। तब आप अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकेंगे और सच्चे सुख का अनुभव करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये कहानियाँ आपके जीवन में काम आ सके।